हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में हम बस इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे जो क्या कहती है, अगर मैं किसी एक नंबर की nth पावर करती हूँ तो कौन सी n पावर के लिए उसका जो आंसर आएगा वो 0 डिजिट के साथ एंड होगा। इस वीडियो में हम इस सवाल को दो तरीके से सोल्व करने वाले। एक तो हो गया हमारी कॉम्पिटिटिव अप्रोच और दूसरी हो गई हमारी जनरल मेथड से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये देखेंगे कि n क्या है। n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है 4 की पावर n। 4 की पावर n बारी बारी से ये वैल्यू n की जगह पे पुट करते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं n की जगह 1 पुट करती हूँ तो हमारा क्या आंसर आता है? 4 आता है। अगर मैं n की जगह 2 पुट करती हूँ तो 16 आंसर आता है। n की जगह अगर 3 पुट करती हूँ तो हमारे पास कितना आता है? 64 आता है। n की जगह 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? इतना आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि 4 की मैं चाहे 1 पावर करूँ, 1000 पावर करूँ, 2000 पावर करूँ, हमेशा 4 से और 6 से एंड कर रही हूँ। 0 आने का तो मतलब कोई चांस है ही नहीं। तो इसका मतलब 0 तो इसके एंड में आएगी नहीं, चाहे मैं कितनी भी पावर करती रहूँ। n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 बन ही नहीं सकती। ये तो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अप्रोच। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं करता, इससे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन करता है। कहता है कि वो ये नहीं पूछता कि लास्ट में डिजिट 0 होगा या नहीं, वो ये पूछता कि कितनी डिजिट 0 होंगी। अप्रोच तो हम सेम ही रखते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इससे आगे थोड़ा सा और काम करना पड़ता है। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा हम फिर बात करेंगे कि आगे क्या करना पड़ता है। अब शॉर्टकट मेथड है। शॉर्ट मेथड तो शॉर्ट ही होता है, थोड़े समय के लिए आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो सबसे बेहतर होता है हमारा जनरल मेथड। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन सबसे खास फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए? जनरल मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रिक है ना जनरल मेथड से ही बनती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो जनरल मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी क्या कहती थी कि हर कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट लिखा जा सकता है ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास क्या नंबर दिया गया है? 4 की पावर n नंबर दिया गया है, और ये पूछता है कि n की किस पावर के लिए इसका जो आंसर है 0 डिजिट के साथ एंड करेगा, हमें ये बताना है। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कहता है, सबसे पहले हम 4 की पावर n को यहाँ लिख लेते हैं, 4 की पावर n। अब क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखा जा सकता है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक तो 1 से डिवाइड होता है, दूसरा 2 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। 3 डिवाइजर मिल गए, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये कंपोजिट नंबर बन गया। अब कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। इन सब की फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। 4 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 × 2 ऐसे लिख सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 × n। यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल का यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, x की पावर m उसकी पावर n किसके इक्वल होती है? x mn इसके इक्वल होती है हमारे पास। तो ऐसी ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इस x की जगह अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ तो सेम ही सिचुएशन बन जाती है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2n ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आया है, और वो कहता है कि 0 के साथ एंड करना चाहिए। अगर 0 के साथ एंड करता तो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए उस नंबर को जो 0 के साथ एंड करता है, लेकिन यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ जाता तो 5 से डिवाइड हो जाता। अगर मैं 5 लिख लेती हूँ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ये तो दूसरा नंबर होगा हमारे पास, लेकिन हमें तो 4 दिया गया था। मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी दूसरे नंबर को नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए मैं क्या कहूँगी कि 5 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाता तो हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच सीखी है और दूसरे हमारे जनरल मेथड की अप्रोच सीखी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा जनरल मेथड की अप्रोच से ही जाएं। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, और जो सारे के सारे जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं हमेशा जनरल मेथड से ही निकलते हैं करें। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी
कि आप जनरल मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं। थैंक यू।